बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। शुरू करते हैं जी आज के व्लॉग को। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने यूनिवर्सिटी में बहुत से बेहतरीन दिन को करूँगी शेयर, क्योंकि मैं बलूचिस्तान कोयटा से बिलोंग करती हूँ। तो जब हमारे हालात कोयटा में ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते थे, कब हो जाते थे, कैसे हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऐसे ही शहर के हालात हो गए ख़राब। यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो गया कि जी अब आपकी बसेस नहीं चलेंगी। अगर आपको कोई आके घर से फैमिली से पिक करना चाहता है तो आपको ले जाए, अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में ही वेट करेंगे जब तक जो है वो हालात सेटल डाउन ना हो जाए। तो चूँकि मुझे तो किसी ने लेने नहीं आना था, यूनिवर्सिटी भी बहुत दूर थी और मुझे पता भी नहीं था और मैं चाहती भी नहीं थी कि कोई लेने आए, क्योंकि जिस एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी थी वो एरिया भी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल था। तो इस वजह से मेरी किसी भी फ्रेंड के पास सेल फ़ोन नहीं था और ना ही मेरे पास सेल फ़ोन था। तो हम तो जी हुए थोड़े से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मेरी फैमिली को पता चल गया होगा या नहीं होगा। उन्होंने न्यूज़ में सुन लिया था। और इसी तरह से हमारी जो है ना बसेस वीसी ने जब हालात हुए ठीक तो अनाउंस किया कि एक बस चलेगी या दो बस, और उसी में सब स्टूडेंट को एडजस्ट करके आपने लेके जाना है। जो है वो जैसे भी हैं वो एडजस्ट करके चले जाएं। इसी सिचुएशन में जी मुझे घर आते आते मतलब काफ़ी लेट हो गई। मैं शाम 5 बजे घर पहुंची। तो मेरे जो अब्बू हैं ना, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो दरवाजे पे खड़े हुए मेरा वेट कर रहे थे और वो इतने परेशान थे, आप यकीन जाने कि जब मैं आई गली में, उन्होंने मुझे देखा तो उनको मतलब सुकून मिला। और मुझे देखते साथ जब मैं अंदर आई तो उन्होंने पूछा कि क्यों लेट हो गई थी। मैंने कहा आपको पता तो है, न्यूज़ सुन ली होगी आपने। उन्होंने कहा हाँ। तो फिर बंदा घर में किसी को इन्फॉर्म भी करता है। मैंने कहा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी न्यू ओपन हुई थी तो वहाँ पे कोई पीसीओ वगैरह नहीं था और मैं कैसे इन्फॉर्म करती घर में, और किसी भी फ्रेंड के पास सेल फ़ोन भी नहीं था। मैंने सारी सिचुएशन अपने अब्बू के साथ डिस्कस कर ली और हुआ कुछ यूँ कि शाम में ही उन्होंने भाई को की कॉल और उन्होंने कहा कि जो भी मोबाइल हैं वो चेक करो कौन कौन से हैं और क्या रेंज है उनकी, और आते वक्त एक सेल फ़ोन लेकर आना है। और शाम में आ गया मेरे लिए जी सेल फ़ोन। अगले दिन मुझसे पूछा गया कि आपको कौन से सिम चाहिए, कौन सा नंबर आपको पसंद है, कौन सा टेलीनॉर, यूफोन, जैज़, जो आपको चाहिए वो आप बोलो, वो आपको मिल जाएगा। अगले दिन जी मेरी सिम आई और सुबह सुबह मेरे हाथ में मोबाइल दे दिया गया कि ये पकड़ें अपना मोबाइल, और अब जब ऐसे कोई हालात या सिचुएशन हो तो फ़ौरन से पहले घर इन्फॉर्म कर देना। ये प्यार और ये एतमाद सिर्फ जो है ना वो पेरेंट्स की तरफ से ही एक लड़की को मिल सकता है। उसके अलावा दुनिया में कोई शख्स भी इतना एतमाद एक लड़की को नहीं देता। मुझे ये इतना अच्छा लगा और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम वाक़या है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और घर में बातूनी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब सब बहन भाइयों की हो गई थी शादी तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर, भाई सारा दिन ऑफिस से फिर भाई शाम में लेट आते थे। तो मेरी छोटी सिस्टर तो बात ही नहीं करती, वो तो कम गो है, उससे कोई अस्सलाम वालेकुम कहेगा तो वो वालेकुम सलाम कह देगी बस। लेकिन मैं तो फिर बातूनी सी लड़की हूँ, मैं सब कुछ ही बोलती रहती हूँ, मैं चुप नहीं रहती थी। तो जब मैं घर एंटर होती थी ना तो मेरी वालदा अल्लाह बख्शे ने वो कहती थी कि बस अब इसने चुप नहीं होना, अब आ गई, अब सारी स्टोरियाँ सुनाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं अपने फादर से डरती बहुत थी, लेकिन मैंने हर बात उनके साथ शेयर करनी होती थी। आज हमने ये किया वो किया और बहुत अच्छा सा टाइम गुजर जाता था। दोपहर में मैंने सोना भी ज़रूर होता था और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसे नींद नहीं आती थी, वो तो जागती रहती थी। वो सुबह उठती थी तो बस शाम में ही, रात में ही उसने सोना था। जी ये मेरी थोड़ी सी यादें थी जो मैंने आप लोगों के साथ की शेयर, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आई होंगी पसंद। इसी तरह के और मज़े के वाक़यात भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फ़ौरन से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेट।